नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे प्रोटीनूरिया के बारे में। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि पेशाब में जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो नॉर्मल अमाउंट होता है उससे ज़्यादा अगर प्रोटीन निकल रहा है आपके पेशाब में तो ये प्रोटीनूरिया कहलाता है। बहुत बार जो है ये जो टर्म है प्रोटीनूरिया इसको इंटरचेंजेबली इसको अल्बुमिन्यूरिया भी बोलते हैं। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, उसमें एक खास तरह का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली पाया जाता है, दैट इज़ एल्बुमिन। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जानिए इसमें कि जैसे कि ये इन्फेक्शन फाइट करने में, हमारे बॉडी का जो टिश्यूज़ है इसको रिपेयर करने में, और आप देखिएगा कि प्रोटीन का जो यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग में, मसल्स में, बोन्स के ग्रोथ में, तो इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन्स का। जो नॉर्मल हेल्दी किडनी होता है, जब हमारा ब्लड जो है फ़िल्टर होता है और पेशाब के माध्यम से जो है उससे छना के और बाहर निकलता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है, स्पेशली अगर हम एल्बुमिन की बात करें। यहीं पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि पेशाब में प्रोटीन का आना या एल्बुमिन का आना हमेशा जो है ये पैथोलॉजी नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको किडनी की बीमारी ही है। बहुत सारे ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसमें नॉर्मली यूजुअली देखा गया है कि बिना कोई कारण के ही प्रोटीन जो है लीक करता है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। जैसे कि आप देखिए कि अगर बहुत ज़्यादा कोई डिहाइड्रेटेड है व्यक्ति, या बहुत स्ट्रेस में है, या बहुत ज़्यादा जो है हेवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर लिया, या मेंस के टाइम में, या बहुत ज़्यादा फास्टिंग किया है स्टारवेशन में, या बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो इन सब, या ओबीज है, उसका फैमिली का हिस्ट्री है, तो ये बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनमें देखा जाता है, या आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सब कंडीशंस में देखा जाता है कि आपके पेशाब से जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा निकलती है। बट इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया। ट्रांजिएंट मतलब कि ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन नहीं कर। यहीं पे एक और बात आपको जानना चाहिए कि एक होता है ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीनूरिया। इसका मतलब है कि अगर आप खड़े रहेंगे बहुत ज़्यादा देर और उसके बाद अगर आप यूरिन सैंपल दे रहे हैं तो उस कंडीशंस में प्रोटीन जो है ज़्यादा आएगा आपके रिपोर्ट में। और अगर आप सपोज कि सारा रात आप सोएं और मॉर्निंग में उठ के देते हैं तो उस कंडीशंस में आपका कम आता है। तो ये खड़े होने के चलते जो ज़्यादा आया, बहुत ये फिजियोलॉजिकल टाइप का ही है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीनूरिया, और ये बहुत मेजर कंसर्न का ये विषय नहीं है। अगर ये प्रोटीनूरिया 3 महीने से ज़्यादा दिन से है और जब भी आप टेस्ट करा रहे हैं 3 महीने के बाद भी, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन का लेवल या तो उतना ही है या बढ़ता जा रहा है, तो ये कंसर्न का विषय है। यहाँ हो सकता है कि आपको किडनी में कुछ बीमारी हो सकती है। मैंने यहाँ वैल्यू दिया है कि एल्बुमिन का कितना लेवल अगर पर डे एक्सक्रीट हो रहा है, पेशाब से निकल रहा है, जो यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो से हम देखते हैं, तो ये वैल्यू मैंने दिया है। इसे देख के आप खुद बता सकते हैं कि ये माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर प्रोटीनूरिया हो रहा है। अब देखिए कि प्रोटीनूरिया के मेनली जो है कुछ लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप बहुत फटीग रहेंगे, बहुत टायर्ड रहेंगे, ये सब तो होगा। लेकिन आप देखिए कि जो प्रोटीन होता है, खासकर एल्बुमिन प्रोटीन होता है, उसका ऑस्मोटिक जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, और ऑस्मोटिकली एक्टिव चीज पानी को, मतलब हमारे खून में जो वाटर है, प्लाज्मा है, उसको होल्ड करके रखता है। तो अगर हमारा एल्बुमिन पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जा रहा है तो हमारा क्या देखिएगा कि जो है ब्लड को जो एक तरह से सर्कुलेशन में जो मेंटेन करना और प्लाज्मा को होल्ड करके रखना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जगह जगह लीकेज होगा, लीकेज होगा तो वहाँ स्वेलिंग होगा, आंखों के पास आपको पफिनेस मिलेगा। सुबह उठते ही आप देखेंगे कि आंखों के पास जो है हल्का सूजा हुआ है। दोनों पैर जो है एंकल इडिमा, क्योंकि ये डिपेंडेंट पार्ट है, ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो रहा है, प्लस साथ में आप देख रहे हैं कि एल्बुमिन जो है प्रोटीन ये भी कम है शरीर में, पेशाब से निकल रहा है। पेट के पास भी स्वेलिंग हो सकता है। तो प्रोटीनूरिया के जो लक्षण है मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लोग नोटिस करते हैं कि उनका पेशाब में देखते हैं कि वो काफी फोम जैसा हो रहा है, झागदार पेशाब हो रहा है, ये सबसे ज्यादा लोग नोटिस करते हैं। यहीं पे मैं और भी 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं कि अगर आपका पेशाब में ये जो बहुत ज्यादा झाग जैसा आ रहा है, या बहुत लोग बोलते हैं कि बदबू जैसा आ रहा है, देखिए झाग आने का और भी कारण हो सकता है, पहले इसको भी आप रूल आउट कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत देर तक अगर आप पेशाब को होल्ड करके रखे हैं, तो उस कंडीशंस में भी जो है आप अगर पेशाब पास करेंगे तो बहुत तेज वेलोसिटी के चलते जो है उस टाइम झाग बनता है आपका कोमोड। नेक्स्ट होता है कि जो कोमोड है उसको अगर केमिकल से जो है वॉश किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया है, साफ किया गया है, उसके बाद अगर लोग पेशाब करते हैं तो उसमें भी जो है झाग बनता है। बहुत ज्यादा अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो इस कंडीशंस में भी झाग बनता है। हालांकि ये जो सिम्टम है, जो झाग बनना, ज्यादा लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये झाग बन रहा है, इट मीन्स कि इनको दिखाना चाहिए, और हमको लगता है और कहीं सुने रहते हैं कि ये प्रोटीन के चलते हो रहा है।
तो अच्छी बात है, आप इसका टेस्ट कराएं। अब टेस्ट जो होता है, बहुत सारे टेस्ट हैं आप मार्केट्स में अवेलेबल। कुछ डिपस्टिक टेस्ट है, मतलब पेशाब में सीधे वो जो स्ट्रिप आता है उसको डालेंगे तो पता चल जाएगा कि किस ग्रेड का जो है प्रोटीनूरिया हो रहा है। स्पेशली ये एल्बुमिन के लिए बना हुआ है। दूसरा टेस्ट जो कि सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं यूएसीआर, यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये स्पॉट यूरिन का टेस्ट है। स्पेशली मॉर्निंग सैंपल में जो यूरिन देते हैं, इसमें जो है कितना एल्बुमिन और क्रिएटिनिन का जो है ये रेशियो निकालते हैं। और अगर हम बात करें कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट टेस्ट जो प्रोटीनूरिया के लिए है, तो वो है 24 आवर यूरिन का कलेक्शन कीजिए फॉर प्रोटीन एक्सक्रीशन देखने के लिए। अभी मैंने जितने भी कंडीशन बताए जो नॉर्मली जो है प्रोटीनूरिया करते हैं, और फिर अगर वो चीज करेक्ट हो जाता है तो फिर प्रोटीनूरिया बंद हो जाता है। इन चीजों को हम ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया बोलते हैं कि ये कुछ पल के लिए है, लेस देन 3 मंथ तक होता है। अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर हमको पैथोलॉजी सस्पेक्ट करते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है। मेनली जो देखा जाता है कि पैथोलॉजिकल प्रोटीनूरिया मतलब सही में आपको बीमारी है, और ये प्रोटीनूरिया जो आया है ब्लड रिपोर्ट्स में, मेन जो होता है सबसे पहला कारण डायबिटीज। डायबिटीज के चलते क्या होता है कि जो फिल्टर होता है, फिल्टर जो ग्लोमेरुलस होता है, आप देखेंगे कि हमारी जो किडनी होती है, हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और 10 लाख जो है ग्लोमेरुलस होता है। मतलब 1 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन लेफ्ट में, 1 मिलियन राइट में, तो उतना ग्लोमेरुलस होता है, मतलब उतना फिल्टर होता है। फिल्टर में अगर फिल्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो है प्रोटीन ज्यादा लीक करता है। हालांकि कुछ हद तक, बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है ट्रेसेज में जो है प्रोटीन लीक करता है, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन्स। बट अगर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स जैसे कि एल्बुमिन अगर निकलने लगे तो ये कंसर्न का विषय है, और ये डायबिटीज के केस में देखा गया है। नेक्स्ट होता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, मतलब जिनका भी प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं है, उस कंडीशंस में भी जो है किडनी में खासकर फिल्ट्रेशन में इंजुरी होती है, और उसके बाद देखा जाता है कि प्रोटीनूरिया जो है ज्यादा प्रोटीन जो है लीक करता है आपके पेशाब से। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड शुगर के अलावा जो है ऐसे भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलती है, और ये किडनी की काफी जो है गंभीर बीमारियां होती हैं। मैंने यहाँ नाम दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही आपने देखा कि यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट जो हुआ आपका यूरिन का, उसमें जो है जो भी रेंजेज है वो काफ़ी ज़्यादा आए, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले कि एक बार और रिपीट करा लीजिए किसी और लैब से, क्योंकि एरर का चांस हमेशा रहता है। दूसरा एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि फिर से 2 सप्ताह बाद एक बार और रिपीट कराइए, या 1 महीने के बाद, मतलब सीरियली एक बार आप रिपीट कराइए कि वाकई जो है हमें प्रॉब्लम है कि नहीं। वाकई जो किडनी का अगर डिजीज़ रहेगा तो ये चीज़ परसिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये नहीं है, किडनी का डिजीज़ नहीं है या फिजियोलॉजिकल है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन से हो गया, या मेंस्ट्रुएशन के समय हो गया, या यूरिनरी इन्फेक्शन के चलते, या प्री क्लैम्प्सिया जो प्रेगनेंसी के कंडीशंस में होता है इसके चलते, स्ट्रेस के चलते, तो इन सब चीज़ों से, एक्सरसाइज के चलते, इन सब चीज़ों के चलते अगर होगा, तो जैसे ही अगर फैक्टर जो है जो चीज़ें को चलते हो रहा था वो कमेगा, तो आपका अपने आप रिपोर्ट कम जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि परसिस्टेंटली ये बढ़ा हुआ है, तो आपको अर्जेंटली जो है एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी हो जाए। लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर आपका ना ही बीपी ज़्यादा है, ना ही आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है, फिर भी आपने ये पैकेज टेस्ट कराया, और पैकेज टेस्ट के अंदर जो है ऑब्वियसली ये इंक्लूड रहता है यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये जो है आपका ज़्यादा आया। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जब भी ऐसा होता है, ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से जाके जरूर मिले और उन्हें ये समस्याएं बताएं। अब ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, तो पूरा एक डिटेल हिस्ट्री आपका लिया जाता है कि आपके फैमिली में किसी को शुगर है या नहीं, प्रेशर है कि नहीं, किडनी डिजीज था या नहीं, और भी बहुत एक जो है एरेज ऑफ सिम्टम्स, जो है स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स जो है आपसे पूछा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं, जो मैंने कारण बताया था कि उन कंडीशंस में जो है प्रोटीनूरिया होता है, तो उन कारणों को भी एक बार आपसे पूछा जाता है। मेनली अगर देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं मिलती है, ना शुगर है ना बीपी है, जैसा कि मैंने बताया कुछ नहीं मिलती है, इस कंडीशंस में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए बोला जाएगा। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या आता है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने के लिए बोला जाएगा। एक्सरसाइज में बोला जाएगा हल्का एक्सरसाइज कीजिए, बहुत स्ट्रेनस नहीं कीजिए, मतलब जैसे कि बोले कि झटक के जो है टहलिए, बहुत ज़्यादा जिम में जो समय बिताना ये ना कीजिए। बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन रिच डाइट है ये न लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट को थोड़ा कम कर दीजिए। वाटर जो है, पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ाइए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, थोड़ा आपको नॉर्मल जो पी रहे हैं उससे थोड़ा पानी की मात्रा को आप बढ़ाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि सॉल्ट का जो इंटेक है, जो आप नमक खाते हैं उसका इंटेक कम करिए, और ये रियली बहुत जो है कारगर साबित होता है, सबसे ज़्यादा ये कारगर साबित होता है।
हर पेशेंट को ये बोला जाएगा जिनका भी ये प्रोटीनूरिया हुआ है कि नमक का जो है रिस्ट्रिक्शंस कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो है किडनी अच्छे से काम कर नहीं रहा है, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म खराब है उसका, ऑलरेडी वॉल्यूम ओवरलोड है। नमक ज़्यादा लेंगे तो वॉल्यूम पानी का जो है शरीर में पानी का लेवल और बढ़ेगा, लंग्स में, पेट में, सब जगह जाएगा। तो नमक का कम करना बहुत जरूरी है और बाकी चीजें आपको करना है। अगर हम बात करते हैं दवाइयों की, दवाइयों में सिर्फ एक ही दवा है, दैट इज एसीई इनिबिटर या एआरबी। एसी इनिबिटर मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जो आप सुने होंगे, प्रिल प्रिल लास्ट में लगा रहता है, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये नाम से आती है। अगर हम बात करें इसी की तरह मिलता जुलता काम करता दवा, तो एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी आप बहुत कॉमनली सुने होंगे। शाटन साटन, टेल्मी शाटन, ओल्मी शाटन, कैंडी शाटन, लोशाटन, तो ये दवाइयां बहुत हद तक जो है प्रोटीनूरिया को कम करती है और फर्दर किडनी डैमेज को ये बचाती है। अगर आपका बीपी नहीं है, हालांकि ये ब्लड प्रेशर की दवा है, अगर आपका बीपी नहीं है फिर भी ये दवा जो है कम डोज में, बहुत कम डोज में, सपोज कि टेल्मीशाटन किसी को 40 चल रहा है तो 20 मिलीग्राम के डोज में भी आपको दिया जा सकता है। नमक तो कम करना ही। अगर जिनको शुगर है, प्रेशर है, उनको तो दिया ही जाता है, आपको भी ये दवा बहुत कम डोज में दी जा सकती है। और क्या क्या दवाइयां हैं? कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, खासकर नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन ग्रुप की, जिसमें आता है डेल्टियाजेम आता है या वेरापामिल आता है। तो ये दवाइयां भी अच्छा काम करती है प्रोटीनूरिया केस में। लेकिन ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका बीपी भी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है और साथ में प्रोटीनूरिया हो रहा है। और दवाइयों में डायूरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है शरीर में, तो वॉल्यूम ओवरलोड के चलते डायूरेटिक्स जो है देना पड़ता है। और सबसे बेस्ट होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, मतलब एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये देते हैं। और भी थायराइड डायूरेटिक्स भी दिया जा सकता है। और हम क्या दे सकते हैं? अगर डायबिटिक पर्सन है तो उस कंडीशंस में ग्लिफ्लोजिन ग्रुप की दवाइयां दी जाती है, जैसे कि एम्पाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन, क्योंकि इसका देखा गया है ये डायूरेटिक की तरह काम करती हैं और बहुत हद तक जो है प्रोटीनूरिया को ये कम करती हैं। तो ये डायूरेटिक के माध्यम से भी और भी अननोन मैकेनिज्म से ये कम करती है। विटामिन डी, ये तो आप सबको दे सकते हैं जो नॉर्मल अगर है, फिजियोलॉजिकल जिनको प्रोटीनूरिया हो रहा है, मतलब बिना कोई बहुत ऑब्वियस कारण के जो मैंने बताया, या जिनको पैथोलॉजिकल हो रहा है जो मैंने लिस्ट दिया, इसके कारण भी होता है, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।